हेलो दोस्तों, एसआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे राज्य में स्थापित औद्योगिक विकास क्षेत्र और इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि लंबे समय तक के हमें याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है जिला और ये है स्थापित औद्योगिक क्षेत्र। मतलब क्या इस जिले में ये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुए हैं। जैसे कि सरगुजा, सरगुजा को रिलेट करना है कि कहे गंगापुर खुर्द, तो क्या सरगुजा मतलब शिव जी के सर से निकलती है गंगा। ग से हो जाएगा गंगा, तो यहाँ पर शिव के सर से निकलती है गंगा। और गंगा नदी निकलती है तो खुद से ही तो निकलती है ना, तो गंगापुर खुर्द हो गया। सरगुजा से हो जाएगा गंगापुर खुर्द। नेक्स्ट है नयनपुर गिरिवरगंज। ये भी सरगुजा में है, लेकिन है तो ये सूरजपुर में, लेकिन इसे सरगुजा में ही माना जाता है। तो देखिए, जैसे सूरज, सूरज मतलब क्या, सूर्य हो गया। और सूर्य को हम नयन, नयन मतलब होता है आंख, और सूर्य को हम नयन से ज्यादा देर तक नहीं देख सकते। ज्यादा देर तक गिरते हैं तो हमें चक्कर आने लगता है और हम गिर जाते हैं, तो गिरिवरगंज हो गया। सूरजपुर, सूरज को हम ज्यादा देर तक अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और अगर ज्यादा देर तक देखते हैं तो हम गिर जाते हैं, तो गिरिवरगंज हो गया। ठीक। तीसरा है जसपुर। जैसे जस से जस को देखना है, जस मतलब होता है इज्जत, और इज्जत जो है सिर्फ एक बार बनता है, तो बनगांव से हो जाएगा बन। नेक्स्ट है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। देखिए, मनेन्द्र हो गया, चिरमिरी हो गया। चिरमिरी से आप नाम समझ जाना, चिमनी समझ सकते हैं। भरतपुर से हो जाएगा भरत। देखिए, मनेन्द्र हो गया, चिरमिरी हो गया, भरत हो गया, ये तीनों एक नामी टाइप है। और परस, परस भी क्या है, एक नाम ही है। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में कौन सा औद्योगिक विकास क्षेत्र है, तो परसगढ़ी हो गया। और जैसे कि मनेन्द्र, चिरमिरी और भरत तीनों तो नाम ही है ना, वैसे ही परस भी एक नाम है, तो परसगढ़ी हो गया। अगला है रायगढ़। रायगढ़ में है लारा, ओपी जिंदल, सियारपाली, महुआपाली। इसके लिए एक ट्रिक है, रायगढ़ जिला में सीम। तो देखिए, रायगढ़ से तो रायगढ़ पता चल गया, जिला में जी से हो जाएगा ओपी जिंदल, ये कहेगा ओपी जिंदल हो गया। ला से हो जाएगा लारा, सी से हो जाएगा सियारपाली, मा से हो जाएगा महुआपाली। ठीक है। अगला है जांजगीर, कहेगा चांपा। जांजगीर में आप जांच को मतलब जज को पकड़िए, ये क्या है, जज है। और जज को देखकर जो मतलब अपराधी है वो क्या करता है, कांपता है, तो कापन हो गया। और जज के पास क्या होती है, जज के पास शक्ति होती है। जज के पास क्या शक्ति होती है कि वो जो अपराधी है उसको बाइज्जत रिहा करे, मतलब मुक्त करे। ठीक है। तो जज के पास क्या होती है, शक्ति होती है मुक्त करने की, अपराधी को मुक्त हो गया। और जज के पास क्या होती है, शक्ति होती है, तो शक्ति हो जाएगा इसको अपराधी को बाइज्जत बरी करने की। बरी, बरी से समझना है भारद्वाज। इतना आ गया। नेक्स्ट है बिलासपुर। अब जैसे बिलासपुर में आपको बिल को ध्यान में रखना है। और बिल किसका बिल, जैसे जब हम कहेगा गिट्टी, गिट्टी को क्या करते हैं, बेचते हैं। सेल, सेल मतलब होता है बेचना, तो जब हम कहेगा गिट्टी को बेचते हैं तो कैसे बेचेंगे, किसी भी चीज को बेचते हैं तो सिल, सिल पैक होता ही तो होता है ना, सिल पैक करके बेचते हैं। ठीक है, ऐसे ही खुला नहीं बेचते, हम गिट्टी को बेचते हैं सील पैक करके, सेल करते हैं, तो उसका बिल तो देते ही है ना, बिल तो देते ही है, बेचेंगे तो बिल देंगे। उसके बाद हम कहेगा दगा, दगा मतलब इससे समझना धोखा नहीं करते हैं। ठीक है, सील पैक करते हैं हम, धोखा नहीं करते तो दगोरी हो गया। द से हम दगा नहीं करते हैं तो दगोरी। और इसके जो दा है, ये जो दा है, दा से इस डी को याद रख लेना है, जिससे हो जाएगा तीसरा सेक्टर डी। नेक्स्ट है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का हो जाएगा अंजनी। अंजनी में ये क्या, जन को याद रखना है। और गौरेला में गौ, गौ मतलब होता है गाय, रेला मतलब होता है रेल, पेंड्रा से याद रख लेना है पटरी, मरवाही में याद रखना है मर जाता है। तो देखिए कैसे इसको रिलेट करेंगे। अंजनी में हो जाएगा जन, मतलब लोग अनजाने में, मतलब लोगों के द्वारा अनजाने में, मतलब लोग तो पटरी का निर्माण करते हैं ना, तो लोगों के द्वारा अनजाने में जो गौ मतलब गाय है वो रेल से कटकर मर जा रहे हैं। ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं कि जो लोग हैं वो अनजाने में जो पटरी बनाए रहते हैं, तो उससे अनजाने में जो गाय हैं वो रेल से, रेल की जो पटरी में मतलब रेल के आ जाने से कटकर मरवाही से हो जाएगा मर जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मुंगेली।
मुंगेली में आपको याद रखना है, गली याद रखना है, गली। और गली गली में क्या रहता है, खम्मा लगे रहता है। जैसे आप गली गली जाइए, खम्मा पा जाएंगे, तो गली से हो जाएगा खम्मा, तो खमरिया हो गया। नेक्स्ट है कबीर धाम। अब जैसे कहेगा जो कबीर है, कबीर एक लड़के का नाम है। कबीर कैसे है, छपरी टाइप का है। छपरी, छपरी जानते हैं ना किसको बोलते हैं, तो वही हो जाएगा हरिन छपरा हो जाएगा। कबीर कैसा है, छपरी टाइप का लड़का है, तो हरिन छपरा हो गया। नेक्स्ट राजनांदगांव। देखिए ये कहेगा राजा का, मतलब कहेगा राजनांदगांव मतलब राजा का गांव। अब राजा के गांव में जो पवन है, मतलब कहेगा तेज चलता है। पवन मतलब हवा तेज चलता है। और कहेगा राजा के गांव में पवन तेज चलता है। जो कहेगा तराई है, तराई मतलब पानी देना, खेतों में पानी देना को तराई बोलते हैं ना। तो जोरों शोरों से, मतलब कहेगा जोरों शोर से क्या करते हैं, तराई करते हैं, मतलब खेतों की तराई करते हैं ना। तो इससे हो जाएगा जोरा तराई। किससे, जोर शोर से कहेगा तराई करते हैं खेतों की, तो जोरा तराई हो गया। तो तराई अगर हम करते हैं तो तराई किससे करते हैं, पानी से ही तो करते हैं ना, तो इंदा वानी हो गया। वाणी को रिलेट करना है पानी से, इंदा वानी हो गया, पानी से ही तो तराई करते हैं ना। और जो भी हम कहेगा पानी का मतलब प्रयोग करते, पानी से तराई करते हैं, उन सभी पानी को हम नल से टेढ़ कर लाते हैं। टेढ़े सरा, सारा पानी हम क्या करते हैं, टेढ़ कर लाते हैं। जितना भी कहेगा सारा पानी टेढ़ कर लाते हैं, टेढ़े सरा। अब कहेगा टेढ़ कर लाते हैं पानी, इधर कहेगा तराई करते हैं, तो चार, तो क्या हो जाता है, खेत हरा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है ना। तो इससे हो जाएगा मोहरा, मोहरा हो गया। हरा हो जाता है तो मोहरा हो गया। उसके बाद जब कहेगा खेत हरा हो जाता है, उसमें फसल उगते हैं। फसल उगते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, मनी प्राप्त होता है। जब हम कहेगा फसल को बेचते हैं तो क्या प्राप्त होगा, पैसा प्राप्त होगा। पैसा को बोलते हैं मनी, मनी प्राप्त हो जाएगा। अब जब कहेगा मनी प्राप्त होता है, तो हमारा जो बटुआ है, बटुआ वो पैसे से भर जाता है, तो बटुआ को रिलेट कर लेना गठुला से, गठुला हो गया। अब जब कहेगा पैसे से जो बटुआ है वो भर जाता है, तो हमारी क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। विजय हमारी जीत होती है ना, हम खेती किए, हरा भरा हो गया, और हमारे को पैसा भी मिल गया, उसका उचित मूल्य मिल गया, तो हमें हमारी क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। और किसकी विजय होती है, हमारी खुद की विजय तो होती है ना, खुद की विजय होती है, हमारी खुद की विजय होती है, तो महरूम खुर्द हो गया। हमारे खुद के जो कला है, हमारे जो खुद की जो कला है, मतलब जो खेती करने की कला है, उसकी विजय होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा महरूम कला। तो महरूम खुर्द, महरूम कला। तो इस प्रकार आप क्या इसको रिलेट करके अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। एक दो बार अच्छा से ध्यान लगा के देखिए, आपको आसानी से याद ये हो जाएंगे। देखिए एक बार मैं और बोल देता हूँ, जैसे कहेगा राजनांदगांव हो गया, तो राज कहेगा राजा का गांव है। राजा के गांव में हवा चलती है, मतलब पवन चलती है। साथ में कहेगा तराई, मतलब पानी दिया जाता है खेतों को जोर शोर से। और किससे किससे मतलब क्या दिया जाता है, तराई किसकी की जाती है, पानी की तो की जाती है, तो इंदावानी हो गया। अब ये जो पानी है उसको, सारा जो पानी है उसको नल जो होते हैं उससे कहेगा टेढ़ कर लाते हैं, नल से टेढ़ कर लाते हैं, तो इसमें हो जाएगा टेढ़े सरा। टेढ़ कर लाते हैं, सारा पानी को हम क्या करते हैं, टेढ़ कर लाते हैं, टेढ़े सरा हो गया। जिससे क्या चारों तरफ क्या हो जाता है, हरा भरा हो जाता है, तो मोहरा हो गया। फिर हमको क्या प्राप्त होती है, मनी प्राप्त होती है, जिससे हमारा जो बटुआ है वो पूरा भर जाता है, जिससे हमारी विजय होती है। विजय होती है, हमारे खुद की विजय होती है, खुद हो गया मरूम खुर्द है। और इससे, और हमारे जो खुद के जो कला है, खेती करने की जो कला है, उसकी विजय होती है, तो यहाँ से हो जाएगा महरूम कला। आगे क्या देखिए, बेमेतरा। बेमेतरा में जैसे कि बेमेतरा का जो रा है, रा से याद कर लेना खैरा, ठीक है, रा से याद कर लेना खैरा, ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं।